वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। किसी भी प्रजा की खुशियों के पीछे राजा का नाम बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए संस्कृत में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। बेंगलुरु के खूबसूरत शहर में प्रीमियम वार्ड में से एक वार्ड आता पुलिकेशी, जिसे पॉपुलरली फ्रेजर टाउन भी कहा जाता है। आपको याद होगा जब भी रमज़ान का महीना होता है तो पूरा बेंगलुरु का क्राउड यहाँ पर फूड फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए एक ऐसा ही एरिया है जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं। यहाँ पे मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, पक्की सड़कें हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, स्कूल्स यहाँ पर हैं, फूड जॉइंट्स यहाँ पे, शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पे हैं, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछले 20 सालों में यहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका सिरा हमेशा तो यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनको जब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी का सेहरा हम एमएलए को बांधते हैं तो एक वार्ड का जो क्रेडिट दिया जाता है तो कॉरपोरेटर को दिया जाता है। यहाँ के जो कॉरपोरेटर जिन्हें हैट्रिक स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2001 में, दूसरी बार 2009 में और तीसरी बार 2015 के इलेक्शन में 3 बार कंटिन्यूसली ये जीतते हैं। और यहाँ का डेवलपमेंट क्योंकि 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो क्या इसका मतलब है इनको फुल स्टार्स दिया जाएगा? अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है यहाँ के हैट्रिक स्टार यार जाकिर। आइए इनसे हम बात करते हैं। तो अखबार पहली बार आपसे हम बात कर रहे हैं। सर, जितने 15 साल 20 साल से लोग आपको जानते हैं वो तो आपको मानते ही, लेकिन आपके जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है फ्रेजर टाउन जहाँ के ज़्यादातर नेम इंग्लिश नेम है, अंग्रेज़ों से डेवलप किया हुआ एरिया है, पहले से यहाँ पे हम पक्के मकान थे, पक्के आप आए, केक रेडी था, आइसिंग केक आपने की और आप बन गए सुपरस्टार। क्या कहेंगे इस क्रिटिसिज्म के बारे में? देखिए, फ्रेजर टाउन एक ब्रिटिशर्स का इलाका रहा करता था, वी एग्री विद दैट। और फ्रेजर टाउन में अच्छे स्कूल्स हैं, जैसे आपने कहा जर्मन स्कूल, सेंट जॉन, फ्रांसिस जेवियर्स, सेंट जोसेफ्स, गुडविल्स, ठीक है, प्रोमेनेड रोड, स्पेंसर रोड, स्टीफेंस रोड, ओके, ब्रिटिश कॉलोनी कह सकते हैं रहा करती थी। यहाँ पे जहाँ पे रोड भी थे उसके पीछे कंजर्वेंसी लेन हुआ करती थी, जहाँ पे सैनिटरी लाइंस, वाटर लाइंस रन करते थे, ठीक है। जब मैं पहली बार 2000 में कॉर्पोरेटर बना, ये फ्रेजर टाउन का इलाका ही नहीं था। फ्रेजर टाउन के इलाके के साथ वो जो पिछली वर्ग का इलाका है, जैसे विलियम्स टाउन, एसके गार्डन, वहाब गार्डन, आईटी लेआउट, बेडरली, ठीक है, ऐसे इलाके भी हुआ करते थे, ठीक है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर बना, बहुत से इश्यूज़ थे। इट वाज नॉट अ वेरी स्मूथ राइड, इट वाज ए रफ राइड, ठीक है। और उस वक्त हमारे रोशन बेग साहब एमएलए हुआ करते थे और ये इलाका जयमाल में हुआ करता था। तो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज़। पहला इशू जब मैं देखा यहाँ पे, ठीक है, फ्रेजर टाउन में गार्बेज का इशू बहुत था, ठीक है। गार्बेज के ब्लैक स्पॉट्स, एक 80-90 ब्लैक स्पॉट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इट वाज माय पर्सनल एजेंडा दैट डोर टू डोर कलेक्शन मैंने शुरू करवाया, लोगों के साथ रब्ता किया, उसमें बेग साहब का भी साथ रहा। उसके बाद फिर प्रसन्ना कुमार एमएलए हुए 2008 में डिलिमिटेशन के बाद, उनका भी बहुत साथ रहा मेरे जो एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद और जैसे आपने कहा कि इट वाज जो रेडीमेड नो नथिंग, इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। रोड्स की हालत बेहाल थी, ठीक है। उस वक्त फंड बहुत कम दिया जाता था कॉर्पोरेशन में, ठीक है। एसएम कृष्णा साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद से वो सिंगापुर मॉडल बनाएंगे करके काम जारी किए। तब तक तो बहुत कम फंड हुआ करता था। जब पहली बार कॉर्पोरेटर बने, ओके, 5-6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वी यूज्ड टू गेट फंड ऑफ अराउंड 40 लाख रुपीज़। ओनली 40 लाख बड़े एरिया के लिए? जी, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 40 लाख रुपया। उसमें आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी क्लीन करना है, पार्क का मेंटेनेंस भी करना है, रोड्स का भी काम करवाना है, ठीक है। इट वाज अ वेरी हरकुलेंट टास्क, बहुत मुश्किल दिक्कतें हुआ करती थी, बट वी मैनेज। I used to go take money from MLA's fund। रोशन बेग साहब का भी उसमें बहुत बड़ा साथ रहा, ठीक है। सर, आप 2 बार चेयरमैन भी रहे स्टैंडिंग कमेटी में, आपके 3 टर्म्स में भी। जी, स्टैंडिंग कमेटी अपील्स में मैं चेयरमैन रहा हूँ और सोशल जस्टिस में चेयरमैन रहा। जब मैं सोशल जस्टिस में चेयरमैन रहा, आई अलॉटेड ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 हाउसेज, 10,000 हाउसेज, पॉइंट टू बी नोटेड।
जब ये चेयरमैन थे तो 10,000 हाउसेस कहाँ के लिए किए? पूरे बेंगलुरु के लिए हुए, बेंगलुरु के ठीक लिए, है। ओके। क्योंकि फ्रेजरटाउन इलाके में इंडिविजुअल हाउसेस भी कोई मांगता नहीं है यहाँ पे। ओके। इंडिविजुअल हाउसेस का मतलब 5 लाख रुपया दिया जाता है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, आपको वापस देना नहीं पड़ता, ठीक है। तो पुलकेश नगर के लिए मैं ऑलमोस्ट 2000 हाउसेस अलॉट करवाया, दैट इज़ डीजे हल्ली, मुनीश्वरा नगर, कुशाल नगर, ठीक है, इंडिविजुअल हाउसेस फॉर एवरी कम्युनिटी। फिर सर्वज्ञा नगर के लिए 1500 घर करवाया, सी वी रामनगर के लिए 1000 घर, और अतराफ जितने भी साउथ बेंगलुरु के इलाके हैं वहाँ के इलाकों के लिए भी करवाया। तो इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट व्हेन आई वाज अ सोशल जस्टिस चेयरमैन, एंड आई वाज एन अपील्स कमेटी चेयरमैन ऑल्सो 2005 में रहा। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा है कि पिछले 15 दिन में जो बरसात जो आई थी, जिस तरह से बर्बादी हुई है, ये जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, इतने करोड़ों रुपए, ये पैसा बेकार में जा रहा है या कोई टेक्नोलॉजी आप ठीक से नहीं कर पा रहे जिसके नतीजे में इतनी बर्बादी हो रही है? ठीक है, जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक है, वन प्लानिंग इटसेल्फ इज़ रॉन्ग। जब आपकी शुरुआत ही गलत होती है तो काम होना ही नहीं, गलत ही होगा, रिजल्ट गलत ही होगा। सी एनी थिंग यू प्लान, फर्स्ट तो प्लानिंग होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। जब आपकी प्लानिंग ही गलत होती है, जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए, ये लोग जो साइड ड्रेन्स थे, साइड ड्रेन्स को बंद कर बीच में रोड के बीच में पाइप्स डालकर काम कर रहे हैं और पानी नहीं जा रहा है, तो आप उसके ऊपर टार कर रहे हैं। एक बारिश में 2-3 फीट का पानी रुक रहा है रोडों पे, तो रोड भी ख़राब हो रहा है और पैसा भी ज़ाया हो रहा है। तो सर, आप किसी तरह का सजेशन नहीं देते क्योंकि आपको इतना तजुर्बा है, 20 साल से आप इस काम में अब लगे हुए हैं, आप ऐसे कोई सजेशन कमेटी नहीं होती कि आपका सजेशन खुलने पैसा बचेगा, वक्त बचेगा? नहीं, सजेशन होता है। अभी देखिए कोल्ड रोड का जब काम हो रहा था, हमारा जब कोल्ड रोड वाइट टॉपिंग का काम हुआ, इंजीनियर सजेस्टेड अस दैट साइड ड्रेन्स क्लोज कर देंगे। आई डिडंट एग्री फॉर इट, ठीक है। आई सेड नहीं, साइड ड्रेन्स को होना ही है, एंड फाइनली आई गॉट एन अप्रूवल विद द साइड ड्रेन्स, ठीक है। अभी सेंट जॉन्स रोड का काम हुआ, प्लानिंग अभी स्मार्ट सिटी का जो काम शुरू हुआ, दैट वाज ड्यूरिंग आवर पीरियड, जब ख़त्म हो रही थी हमारी पीरियड, तभी से प्लानिंग शुरू हुई उनकी। और ये 2 साल जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड रहा है, उसमें जो सर हाउ अनसाइंटिफिक, क्योंकि रूल बुक के हिसाब से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव 6 महीने से ज़्यादा नहीं बैठ सकता, ये रूल कहता है। उसके बावजूद भी 1 साल 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? नहीं, वी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है अभी हमें, ठीक है। वी अप्रोच द हाई कोर्ट इलेक्शंस करने का 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का आदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट वेयर इट वाज स्टेट, द इलेक्शंस वे स्टेट, एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन अस द परमिशन टू गो अहेड विद द इलेक्शन। सर, आपके इलेक्शन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, उससे पहले कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो ख्वाब देख रही है 2023 में दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी, कितना, क्योंकि फैक्शनलिज्म इतना है कि एक सिद्धरामैया की पार्टी है, एक डी के शिव कुमार की पार्टी है, और आपके बारे में कहा जाता है कि आप डी के शिव कुमार को फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। डी के शिव कुमार साहब भी कांग्रेसमैन है, सिद्धरामैया साहब भी कांग्रेसमैन है। व्हेन इट कम्स टू द पार्टी, वी आर ऑल लॉयल सोल्जर्स ऑफ द पार्टी, एंड वॉट एवर जो हाई कमांड जो कहती है उसी के हिसाब से काम होता है, एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर, एंड वी विल सी टू इट दैट 2023 में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। सर, बड़े बड़े हाथियां निकल के जा रही हैं, कपिल सिब्बल जैसा नाम निकल के चले गया, पंजाब के कांग्रेस के लीडर चले गए, हमने देखा इधर हिमाचल प्रदेश के यहाँ के चले गए, इतने बड़े बड़े, तो सीएम इब्राहिम जैसे लीडर भी छोड़ के चले गए। अब सीएम इब्राहिम जो जेडीएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, आपको नहीं लगता कि वो डिवाइड हो सकता है, बीजेपी आसानी से दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी, आप डिवाइड करते रहो, वो जीत के चले जाएंगे? सब ऐसा कुछ नहीं, ये सब एक दौर है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बीजेपी जब आगाज़ में आई, सिर्फ 2 एमपी हुआ करते थे, अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब, ठीक है। आज 2 एमपी से ऑलमोस्ट 300 प्लस एमपीज़ हैं उनके। तो कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी है जो लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। और आज़ादी से अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कांग्रेस। जितने आपको फैक्ट्रीज दिख रहे हैं, नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आप यू नेम दी industry, okay, it is all created by the Congress party, and people know it. It is just a temporary phase, and we will definitely come out of it. सर, अभी जो हालात गुजर रहे हैं मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज़ के टोटलिटी में अगर मैं बात करूँ, आपको क्या लगता है टाइम हैज़ कम के उलमाए इकराम, अमीर इशत ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आके गाइडेंस दें ताकि वन साइड होकर करें, तभी कुछ हो सकता, वरना हर मसाजिद, अब तो अजमेर पर भी उन्होंने हाथ डाल दिया। उलमा इकराम से हमारी यही गुजारिश है कि
मसाजिद को एक मरकज़ बनाकर चले, नमाज के साथ वहाँ पे दूसरा एक्टिविटीज़ भी करें, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, दूसरे कम्युनिटीज़ को बुलाने का काम हो मस्जिद से। और जो मुसलमान का जो इमेज बना है, ठीक है, वो इमेज को बेहतर करें और उस पर उलमा इकराम प्लस हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, ओके, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, और आप जैसे दानिशमंद लोग, ठीक है, सब मिलकर काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए और अपना एक कम्युनिटी का इमेज बदलने की ज़रूरत है हमारी। 11 अगस्त 2020 को जो इंसिडेंट हुआ डीजे हली KJ हली में जो इंसिडेंट हुआ, एक स्पॉन्टेनियस एक MLA के रिश्तेदार ने जो पोस्ट डाला था, भड़कती है पुलिस स्टेशन पर जो हमला होता, उस वक्त हमने ये देखा था, आप पे इल्ज़ाम लगा था। क्या आप इसको कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या क्या कहते हैं इस बारे में? It was a big conspiracy. It was a big conspiracy against us. ओके, इस पे बहुत लोग जो बेकसूर थे वो भी फंसे, ठीक है। जो इंसिडेंट हुआ, इट वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट। ओके, लोगों को समझना चाहिए था कि वो जो स्टेशन पे जो हमला हुआ या दूसरे जो घरों पे जो हमला किए, वो नहीं होना था। एंड इट वाज अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी एंड अगेंस्ट अदर पीपल आल्सो, ठीक है। सर अभी मैटर इज सब्जुडाइज्ड, सो आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। सर अभी जो आने वाले चुनाव हैं, कहा जा रहा है कि अगस्त या सितंबर में BBMP इलेक्शन हो जाएंगे। 20 साल से आप कारपोरेट होते हैं, क्या वक्त नहीं आया आपको आगे बढ़ के जाना चाहिए, MLA MP की तरफ जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप खुद जाना नहीं चाहते, आप हैप्पी हों, कॉर्पोरेटर रहूँगा अगले 50 साल भी? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर, 2 years बैक, जब शिवाजी नगर के इंतखाबात हुए, ठीक है, रोशन बेग साहब जब रिज़ाइन किए, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई ट्राइड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आई एम अ लॉयल कांग्रेसमैन, लॉयल कांग्रेसमैन, लॉयल कांग्रेस, यस, लॉयल कांग्रेसमैन, ठीक है, एंड सेक्युलर मैन, ठीक है। तो मेरे जो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है वही वी अबाइड। अगर आपको मौका मिलता है MLA के लिए या MP के लिए, आप कंटेस्ट करेंगे? अगर पार्टी कहती है, लोग कहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो डेफिनेटली कॉन्टेस्ट करेंगे। ओके सर, एक मिथ है यहाँ पर, पर्टिकुलरली पुलिकेशी वार्ड को लेकर कई सारे एस्पिरेंट्स हैं और कई सारे कहते हैं कि मैं इसके पीछे जाऊँगा तो मुझे टिकट मिलेगी, उसके पीछे जाऊँगा तो टिकट मिलेगी। आप इस मिथ को क्लियर कर दीजिए सर। देखिए, एस्पिरेंट्स की जब बात कर रहे हैं आप, इसमें एक एस्पिरेंट थे जो मेरे खिलाफ इलेक्शन किए खड़े 2015 में, MIM पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन की उन्होंने एंड ही बिकेम एन ऑफिशियल कैंडिडेट, ठीक है। और उनके साथी भी थे जो MIM ज्वाइन किए, ही इज़ वन ऑफ द एस्पिरेंट, ठीक है। और एक जो एस्पिरेंट थे वो JDS से ऑलरेडी भारत नगर में कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। बट एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है, एवरीबडी इज़ गॉट ए राइट। एंड वन मोर थिंग, जो लोग मेरे खिलाफ कॉन्टेस्ट भी किए, मैं आज तक कांग्रेस पार्टी में उनके बारे में कंप्लेंट भी नहीं किया, ठीक है। आई हैव नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट देम। और कब तक आप अपने हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे? आई वांट टू टेल दिस पीपल, यस, इट्स अ डेमोक्रेसी, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड पार्टी ऑल्सो बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो पार्टी कहेगी आप मानेंगे? यस, व्हाट एवर पार्टी डिसाइड्स आई विल अबाइड बाय दैट, ठीक है। यार जो लोग कहेंगे, पार्टी ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यार लोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे, ठीक है। 20-22 साल से रिप्रेजेंट किया हूँ। क्योंकि आप लोगों की बात कर रहे हैं, हम हमारे चैनल के जरिए से आप उन लोगों को मैसेज दी कि इस बार अगर आप कंटेस्ट करते तो किस लिए आपको वोट देना चाहिए, किन बेस, व्हाट इज़ योर मैनिफेस्टो फॉर द नेक्स्ट 5 years? 20-22 साल से मैं कॉर्पोरेटर रहा हूँ। फ्रेजरोन के वार्ड के लोगों का ही नहीं, शिवाजी नगर के लोग भी आते हैं मेरे पास, सर्वज्ञ नगर से लोग आते हैं, कुशाल नगर से लोग आते हैं, ठीक है। जो स्कूल मैंने शुरू की, BBMP स्कूल, ठीक है, जिसकी शुरुआत 100 बच्चों से थी, आज 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, लड़कियाँ पढ़ रहे हैं। ओके, वी स्टार्टेड ऑफ विथ जूनियर स्कूल, आज ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएट तक वहाँ बन रहे हैं बच्चियाँ, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बिना पर, और आगे चलकर मैं आगे चलकर भी नहीं, जो 20 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ, आगे भी उनके साथ रहूँगा और बहुत कुछ करना है फ्रेजरटाउन में इंशाल्लाह। इस बिना पर मैं
आगे इलेक्शन भी जाना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ फेजर टाउन के हैट्रिक हीरो AR जाकिर, जो 2001 से आज तक भी हैं, बीच में 5 साल एडमिनिस्ट्रेट आ गए। इनका कहना है अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है, लोग कहते हैं तो MLA और MP का टिकट भी मिलती है तो कंटेस्ट करेंगे। बखिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।